आप देख रहे हैं चुनावी गाड़ियां जा रही हैं, क्या लगता है माहौल क्या है, कौन जीतने वाला है, कौन विधानसभा पहुंचने वाला है? देखो, ये जो भव्य है इनका माहौल बहुत ही बढ़िया है। 26 साल भुगत लिया तो 2 साल में केला गया है। 2 साल में तो कुछ 2 साल तो गोली मिट्टी लगेगी। गोली 2 साल तो लगेगी। अब फिर मोदी बैठे यार, क्यों घबरा? आपको डर ही क्या है? मोदी है, मोदी है, सब कुछ है। और भवेन तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अभी काम नहीं होया कोई नहीं, पर अब वो जूत पर लेके लारे पड़े रहे लोग। अब क्या मैं हाथ जोड़ के क्या मैं करूँगा काम? कारण क्या? मोदी सरकार के टाइम में काम को नहीं हुआ, नहीं तो कभी को नहीं हुआ, फिर कभी नहीं होगा। जब जिताएंगे सारे लोग मिलकर भव्य को तो जिताएंगे, उसमें मेरा क्या हिस्सा है? ये तो अभी विधायक तो अभी रहता ही नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ आता तो पता चलता। तो मंडी में मान लो सब कुछ बदला नहीं किया है, उनके जाने के बाद में तो मंडी का कोई धनी है ही नहीं भैया। मंडी नमस्कार, स्वागत है पंजाब केसरी में आप सबका और मैं हूं आपके साथ सुधीर पांडे। हमारी खास चुनावी यात्रा लेकर के मैं फिर एक बार हाजिर हूं और कुछ समय के बाद मैं एक बार फिर आदमपुर में मौजूद हूं और यहां के लोगों से मैं जानूंगा कि आखिरकार उनका मूड क्या है। पहले जब हम आदमपुर में थे तब सभी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अब सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अपने चुनावी घोड़े मैदान में उतार दिए हैं और 4 बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी, चारों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी की तरफ से भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई है, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, पहले भी चुनाव लड़े थे, बड़ी अच्छी खासी फाइट में थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह है और इनेलो की तरफ से कुरुड़ाराम नंबरदार हैं। खास बात यह है कि ये चारों ही उम्मीदवार जो अलग अलग पार्टियों से हैं, ये पहले कभी कांग्रेस में रहे थे। अब की बार जान लेते हैं कि आदमपुर शहर का ये बीचों बीच सिविल अस्पताल के सामने ये पार्क है, इस पार्क में लोगों का क्या मिजाज है। यहाँ पर लोग सैर करने आते हैं, घर से निकलते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनका क्या रुझान है, क्या मूड बना रहे हैं लोग, ये सब इन लोगों से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आदमपुर की जनता अब की बार उपचुनाव में किसे वोट देने वाली है और किसे विधानसभा पहुंचाने वाली है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम घिसाराम है जी। अब सीधा सीधा सवाल एक ही है, प्रचार शुरू हो चुका है, जगह जगह आप देख रहे हैं चुनावी गाड़ियां जा रही हैं, क्या लगता है माहौल क्या है, कौन जीतने वाला है, कौन विधानसभा पहुंचने वाला है? देखो, माहौल की तो बात है कि ये जो भव्य है इनका माहौल बहुत ही बढ़िया है और जीतने का तो क्या पता कितने वो जीतेगा, कितना होगा वो तो हमने पता नहीं, लेकिन इसका जनाधार बहुत बढ़िया है। भजनलाल जी है, वो काम बहुत बढ़िया करे थे, भी का आधार पर वोट इनको कुलदीप जी को मिले और उसी का आधार पर कुलदीप जी को भी और भाभी को मिल रहे हैं। और आदमपुर के अंदर सन 68 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका जनाधार अच्छा है। परिवार एक ही है, 68 से हरियाणा बनने के 1 साल बाद से ही 2 साल बाद से ही ये परिवार यहाँ की सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद शहर की हालत बदतर। हाँ, तो ये तो पहले कांग्रेस में था, जो कांग्रेस में इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो ये जाने, हम तो देखो जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो अभी भी सरकार में हिस्सेदारी होगी तो काम होगा, लो जनता का रहे हैं आप लोगों ने चुन के उनको विधानसभा भेजा, विधानसभा में कहते मुद्दे नहीं उठाते वो जनता के? नहीं उठाते, क्यों नहीं, मुद्दे तो उठाते हैं जनता के लिए। अगर काम नहीं करेगा तो जनता तो फिर नाराज ही होगी ना, तो नाराज है जनता? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नाराज की मेट दी इसने, क्या अभी 2 साल है, 2 साल के अंदर पूरा काम ऐसा करेंगे कि आप मुझे काम मिली कहोगे ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। और अगर 2 साल में काम ना हुए फिर 24 में क्या? जनता जनार्दन है, फिर तो क्या रुख हो है, क्या हुआ, किसी कर्जवान तो होती नहीं, तो इसलिए नहीं काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा 2 साल बाद फिर चुनाव है। दूसरी तरफ जेपी हैं, 2008 में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छी खासी फाइट भी दी थी। हाँ। लगता है अब की बार कुछ टक्कर दे पाए? नहीं, पहले आज के 8 साल पहले चुनाव लड़ा तो जेपी साहब अच्छा वोट ले गए। अब की बार देखो, देखते हैं उनको, अभी आया है, देखो वो क्या जनाधार है उसका, इसका मुझे पूरा पता नहीं। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा तो मदनलाल है जी। अंकल, आप कहाँ देखते हैं, आम आदमी पार्टी भी पहली बार उपचुनाव में है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ जनाधार है यहाँ पे?
आम आदमी ऐसा है जी, मान लो जो पहले जो टिकट मिलनी थी नहीं, उस बंदे को तो टिकट मिली नहीं। समझे आप? अब टिकट किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं भूपेंद्र बेनीवाल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो उसने 14 अगस्त से अपनी तैयारियां शुरू करी थी, हल्के में फिरे था और टिकट का वो दावेदार था हम पार्टी का। उसको वो टिकट मिली नहीं, टिकट और किसी को मिल गई। तो अब कुछ न कुछ मान लो नुकसान होगा आपको लगता है? नुकसान तो है। तो भूपेंद्र बेनीवाल कैसे फायदा दिला सकते थे आम आदमी पार्टी को? वो वैसे तो बिश्नोई समाज से था, बिश्नोई समाज यही है, दोनों बिश्नोई हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है उसका जो बिश्नोई हो जाते तो टक्कर ज्यादा हो जाता। हाँ। एक तरफा ना होता आपको लगता है? तो दूसरी बात ये है जो युवा लड़के हैं नहीं, युवा साथी, वो उनके साथ थे। और सत्येंद्र के साथ नहीं है? अब सत्येंद्र के साथ नहीं इतने हुए। सत्येंद्र तो कह रहे हैं कि मैंने पूरे गांव घूम लिए, लोग बहुत अच्छे मेरे साथ जुड़ गए हैं, 8 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, लोग मेरे समर्थन में चल रहे हैं। हाँ, इस अब मान लो कोई है आज एक निर्दलीय खड़ा है, वो भी कहेगा मेरे समर्थन में सारी पब्लिक, वो ऐसे कहते हैं मार जाऊंगा, कोई नहीं कहेगा। और सब कैंडिडेटों जितने कैंडिडेट है यहाँ मंडी आदमपुर में जो पार्टी से है, निर्दलीय है, उनसे सबसे भारी अभी तक ये पड़ रहे भव्य। हाँ। चलो ते और भी लोग हैं, अंकल हैं, उनसे जान लेते हैं। अंकल सिर्फ आप ये बताइए, आप आदमपुर की जो आज की हालत है, आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? सिविल अस्पताल की हालत खराब है, बस स्टैंड नहीं है, पानी निकासी नहीं है, गांवों में जाओ तो कह रहे हैं सेम लग रहा फसलों को, खेतों में से पानी नहीं निकल रहा। वो तो देखो किसको जिम्मेदार माने, बरसात होती है तो नीचे के इलाका में तो बरसात पानी रुकेगा ही। और जो ये कुलदीप बिश्नोई है एमएलए था, इसने पिछली बार काम कुछ नहीं किया, ये करते तो ये नौबत नहीं आती, ये बात है। और अब करेगा तो अच्छी बात। पिछली बार मतलब 14 से 19 में या 19 से अब तक? नहीं, या अभी तक? वो तो कहते 26 साल का बनवास था जी हमारा, खत्म कर दो। हाँ यही बात है, उसका बनवास 26 साल में काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, ये बात है। अच्छा, सही बात। तो उम्मीद है कि 2 साल में हो जाएगा। देखो 26 उम्मीद साल तो वर्सेस 2 करते साल। हैं, उम्मीद तो करते हैं और विश्वास भी है। ट्रस्ट करते हैं आप लोग, अब की बार विश्वास करते हैं? हाँ उम्मीद? करते हैं, ये बात है। क्योंकि ये सत्ता के साथ आएगा, सत्ता के साथ आएगा, इसको विश्वास करके देख लेते हैं भाई ये काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करते वो जाने। क्या काम की उम्मीद करते हैं आप? सबसे प्राथमिकता क्या किस काम की है? जो सबसे विधायक बनते ही आचार संहिता खत्म होती है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? ये जो सीवरेज वगैरह जो रुके हुए हैं ये होना चाहिए। जो निचाई के हिसाब से जो समतल पानी रुकता है, गड्ढे गुड्ढे भरे हैं, बसों का हालात यहाँ खराब है, कोई बसें आती जाती नहीं है और खंडर पड़ा है सारा हवाई ये बस अड्डा। और भी कई मतलब जो जर्जर हो रहे हैं, अस्पताल में अच्छे डॉक्टर नहीं है और कई प्रकार के मतलब है जी। शिक्षा विभाग में बिल्कुल ओल्ड गोल्ड चल रही है। तो लगता है इतना सारा कुछ ये 2 साल में कर ले जाएंगे? अगर 26 साल में तो अच्छी बात है जी, उम्मीद करते हैं करेगा कुछ। चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक अंकल और हैं, आपका नाम क्या है सर? भरत सिंह। भरत सिंह जी, क्या लगता है कि जिस तरह से अंकल जी ने उम्मीद जताई कि काम बहुत सारे हैं और अब की बार 2 साल में शायद हो सकता है कि 26 साल पर भारी पड़ जाए ये 2 साल, आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, यूं है जब करें 2 साल सत्ता में है, सत्ता तो इसको 2004 में भी दी थी, उप मुख्यमंत्री बनाए थे इसको, भजनाल को राज्यपाल है, इसने ठोकर मारी कुर्सी गए, 2014 में फिर ठोकर मारी। यूं थोड़ा ही फिर को सरकार में ये सत्ता देते रहेंगे। तो क्या लगता है कि जो उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया, ये सही फैसला है या गलत फैसला? महान गलती करी इसने। गलती करी कैसे? बीजेपी से लोग नहीं चाहते, किसान वर्ग है, अच्छा, किसान लोग नहीं चाहते बीजेपी, बिल्कुल किसानों का एरिया ही है। क्या कारण मानते हैं कि ऐसा क्यों? बीजेपी किसान विरोधी बता रहे हैं। अच्छा, बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है। बीजेपी किसान विरोधी है। हाँ। क्या ऐसे कारण मानते हैं? एक मिनट इधर आ जाए, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर कर लें। क्या बीजेपी को आप कहते हैं किसान विरोधी है? बीजेपी तो कहती है कि हमने किसानों की आय डबल कर रहे हैं और अभी भी 150 रुपए बढ़ा दिया MSP, नहीं, जब किसानों के खातों में 2000 रुपए साल किसान बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पर है, और 1.5 साल के बाद वो कानून वापस लिए। वो पहले भी ले सकते थे, कितने किसानों की मौत हुई वहाँ, 750 किसान मरे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा इस पर रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, 100% रहेगा। हाँ, आज भी वो फिर रहे हैं सारे किसान हर जगह। तो लगता है ये किसान डेंट डाल पाएंगे, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे? बहुत ज्यादा।
तो अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा तो नरेन नाम है जी। इधर आ जाओ। आप युवा हैं और आप ही लोगों से अब उम्मीद है देश को। बुजुर्ग तो बहुत से मैंने देखा, चलो आज तो नहीं, इससे पहले चक्कर में सब भजनलाल करते थे, क्योंकि उनके समय पर शायद भजनलाल जी ने अच्छे काम करवाए थे, नौकरियां मिली थी। आपके दौरान आप लोगों को भी रोजगार की दरकार रहती होगी, क्या अभी क्या करते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि यहाँ रह के आपको रोजगार मिल सकेगा? नहीं जी, मैं अभी फिलहाल तो एमए इंग्लिश कर रहा हूँ हिसार से, जाट कॉलेज से, जीजू यूनिवर्सिटी के अंडर। तो रोजगार का तो मतलब ही नहीं है, रोजगार तो खत्म हो गया। पर्सनल बिजनेस करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना मतलब इतनी हाई लेवल की डिग्रियां वाले भी मतलब आप देखोगे तो चपरासी की नौकरियों के भी लिए भी मतलब दरों की मतलब बहुत अप्रोच वगैरह, उनमें भी बहुत टफ कंपटीशन है। तो अब मैं अगर चुनाव है, अब 10 दिन बाद अब मानिए 3 तारीख को वोटिंग है और 10 ही दिन बचे हैं प्रचार खत्म होने में, लगता है कि बीजेपी अब की बार पहली बार यहाँ से कमल खिला पाएगी, ये सीट उनके खाते में जाएगी? ये तो कांटे की टक्कर है जी। 3 तारीख को, वो 6 तारीख को पता चल जाएगा इसका। वैसे 1 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी, भाई किसका जोर शोर ज्यादा है। कितना कांटा मानते हैं? कुलदीप बिश्नोई तो कहते हैं कि 20,000 प्लस से जीतेंगे। ये 1968 से राज करते आ रहा है ये परिवार। तो मतलब भजनलाल जी एक ऐसे थे जिन्होंने मतलब 86,000 वोट लिए थे, सबसे ज्यादा मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट उन्होंने लिया था, और हल्के में 100% में से 77% उनको मिला था वोट प्रतिशत। तो उनके बाद जो कुलदीप बिश्नोई है, इनका वोट प्रतिशत जमा ही घटता रहा है, और भव्य तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? भव्य युवा है, 29 साल उम्र है, आप भी युवा है, और शायद वो तो कहते हैं कि युवा युवा का साथ देगा, और आप कहते हैं कि भव्य को नुकसान होगा। एक तो उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है अपने हल्के के प्रति। कैसे? मतलब ना तो यहाँ आते हैं ना कुछ, और आपने विकास तो देख लिया होगा। विकास तो मतलब आदमपुर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज लाइन मतलब जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल मतलब खराब हो चुकी है जी। और ये मतलब ये तो अपने इन मतलब ये तो अपने मतलब जनता को दबाना चाहते हैं जी। अच्छा। इनको ना तो कोई पैसे की कमी, ना किसी और, मतलब ये चाहते हैं हमारी चौधर बनी रहे बस लोगों पे, बस 2 गाड़ी आगे रहे, 2 गाड़ी पुलिस की पीछे रही, इनको इसी से मतलब है। जब भी ये हल्के में आते हैं तो इनकी गाड़ियों के शीशे नहीं उतरते, आप कभी नोट कर लेना। और कौन से भी नेता ले लो, जेपी ले लो या सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से, वो आदमी मतलब बहुत बढ़िया है सत्येंद्र सिंह। अब उसको करोड़पति दिखा रखे सबसे ज्यादा, पर वो ये नहीं दिखा रखे उसके ऊपर लोन कितना है, उसके ऊपर ये भी नहीं दिखा रखे अभी उसके पास ये अवैध है, 2 नंबर के हैं, या उसके पर्सनल, वो किसान परिवार से बिलोंग करता है जी, और उसके मतलब सिलेंडर वगैरह का उसका कोई कारोबार है जी। किसान परिवार से तो और भी बड़े लोग हैं। हाँ जी। लेकिन क्या नाम है, जयप्रकाश कहते हैं कि वो तो खुद कचड़े का काम करते रहे हैं और ऐसे काम करते रहे हैं। किसान परिवार से और भी लोग हैं। कूड़ाराम नंबरदार तो किसान नेता भी रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र ही क्यों? आपको सत्येंद्र पसंद आते हैं या सत्येंद्र की पार्टी पसंद आती है? नहीं जी, कैंडिडेट तो बढ़िया है सत्येंद्र सिंह, क्योंकि वो उनका लगाव बहुत है इस हल्के के साथ। उन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, तो वो हारे तो थे, 10,000 के समथिंग उनको वोट मिली थी। लेकिन 8 साल में 3 पार्टियां बदल दी उन्होंने। पार्टियां तो वो इनके कारण बदलनी पड़ी है ना, कुलदीप बिश्नोई के कारण। वो आदत के पड़ा इनके पीछे, वो जिस पार्टी में जाते हैं मतलब वो तो पक्का है भी इनको टिकट मिलेगी, उनको इसलिए मिल नहीं पाती जी। मतलब वो चाहते हैं भी मैं एमएलए बन के मैं जनता की सेवा करूं, और हालांकि वो अच्छी बहुत नाइस मैन है, बहुत ज्यादा गुड। जो भी विधायक बनता है, आप एक युवा होने के नाते उससे क्या मांग करते हैं कि आप विधानसभा पहुंचे तो बचे हुए 2 साल में हमारे ये काम पहले करवा दें? मांग तो यही रहेगी जी, मतलब पहले तो सड़कों का है जी, सड़कों सीवर लाइन हो गया जी, और किसानों का मुआवजा हो गया जी, और खाड़े वगैरह इनके हो गए, बस यही काम है जी, और पर्सनल तो किसी का कुछ होता ही नहीं। अंकल, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम बाबूलाल। क्या देख रहे हैं? अब 10 दिन बचे हैं, प्रचार बंद हो जाएगा और 3 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। जब मतदान करने जाएंगे, सबसे सामने चेहरे के सामने क्या रहेगा? देखो ये ऐसा है कि सरकार में ही अब तो वोट देने में फायदा है, और बाकी देखो आपकी मर्जी है, वोट आप गए, कोई किसी ने दो। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्यों? तो भाई कुछ काम अटके हुए हैं जो पिछले न होया वो अब कहते हैं मैं करूँगा। है उम्मीद, लगता है आपको? उम्मीद लगती है। 26 साल का वनवास लगता है? अरे लगती है, ये भी तो लगेगी। क्यों? जब लोग लारा पड़ जाए, जूत ले गए, जब अगले के समझ में आ जाए, दिमाग आ जाए भाई है कि लगता है पढ़ चुके हैं पीछे कुलदीप जी। हाँ, लोग पढ़ रहे हैं तो वो अब माने। आप भी कभी गए कुलदीप जी से इस तरह से बात? कुलदीप को जाओ क्यों नहीं तो जाओ। अच्छा, जाते हैं। तो क्या कहते हैं कुलदीप जी, अब की बार यार बेटे को पहुंचा दो? जो भी हो गया वो हो गया, आगे के लिए मैं करूँगा। माफी मांगते हैं कभी? हाँ, मांगा है। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, आगे जो भी हो गया।
काम करो। नहीं पीछे वो तो मांगे यार, नेता कोई भी हो है वो मतलब सरेआम जनता को मतलब झूठ, मतलब उनको झूठी मतलब वो दे रहे हैं, उनको गोलियां दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं भाई बीजेपी सरकार काम कराएगी। भाई पीछे इन्होंने काम बिना भेदभाव के सभी हल्कों का सम्मान दिया है, मतलब उनको समान काम कराया, बल्कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आदमपुर की हालत आप जीता जागता उदाहरण है उस चीज का। आप मतलब अंकल आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि एक विधायक की एक जो पर्सनल निधि होती है या उसको विधायक को जो काम कराने के लिए ग्रांट मिलती है, उस ग्रांट से कम सड़कें तो बनाई जा सकती है कि नहीं? वो तो बात मैम कह रही है भी काम नहीं होया कोई नहीं, पर अब वो जूत पर लेके लारे पड़े रहे लोग। अब कह मैं हाथ जोड़ के कह मैं करूँगा काम। कारण क्या मानते हैं? कारण क्या मानते हैं? कुलदीप जी ने 26 साल अगर उनका परिवार यहाँ पर रहा, पांचवा सदस्य है, तो मैं भी खिलाफ पांचवा सदस्य है, तीसरी पीढ़ी है, क्या लगता है? तो मैं भी खिलाफ होगा कोई टाइम में है। अच्छा, बीवी सिलेंडर दानी बात चलेगी तो ये बात को नहीं अगर कद्दी तो की आदमी ने फिर झुकना भी पड़े। मैं भी झुकिया अभी भाई झुकना पड़े। कभी मैं भी भजनलाल जी के इंसान में अड़ के खड़े हो गया, समझा? तो आज फिर भी कोई आदमी ने देखना पड़े, झुकना भी पड़े भाई। लोग कहते हैं कि आते नहीं है जी, रहते नहीं है, चुनाव में नजर आते हैं फिर चले जाते हैं, और बेटा तो वैसे ही अमेरिका में। एक मिनट, अब 2 साल में की कौन बिगड़ा है? 2 साल देख लो, 2 साल है, 2 साल तो देख लो, आगे की आगे देखियो। फिर तो आप ही 2 साल में ना होगा नहीं काम, कद्दी को नहीं। मोदी सरकार के टाइम में काम को नहीं होगा, नहीं तो कद्दी को नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा। ये तो आपको बता आदमपुर में परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है ये बिश्नोई परिवार जी। अभी थोड़े दिन पहले सुनीता दुग्गल का बयान आया था, भाई ये तो परिवारवाद है ही नहीं, मतलब इसको हम परिवारवाद नहीं बोल सकते। तो ये सरेआम परिवारवाद है। भी पहले मतलब भजनलाल जी, फिर जसमा देवी जी, फिर रेणुका, फिर कुलदीप बिश्नोई, मतलब इनकी मतलब पेंशन तो बंदगी, मतलब सारा मतलब इन्हीं के ऊपर हो रहा है जी। ये बिल्कुल परिवारवाद का उदाहरण है जी ये। और ये भव्य तो मुश्किल है आपकी बार निकाल पाएगा सीट। आपको क्या लगता है जी? आपका क्या नाम है? सुनील कुमार है। सुनील जी, क्या लगता है कि अब की बार जब 3 तारीख को मतदान होगा और जब 6 को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे? भव्य के पक्ष में आएंगे। क्या कारण मानते हैं? कारण है कि 26 साल से ये लोग प्रयास कर रहे थे कि कोई हम सरकार में जाएं। तो 2005 में तो मौका मिल रहा था ना सरकार में। हाँ, उस टाइम मिला था, परंतु गलतियां हो जाती है। ऐसी गलती अब की बार नहीं होगी? अब की बार नहीं होगी। इन 2-2.5 सालों में 2 साल और कुछ महीने इलेक्शन होने में है। अब हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हम मतलब आप पार्टी में? भव्य बिश्नोई। आप बीजेपी में? मैं बीजेपी में हूँ। फिर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूट्रल लोगों से बात करें, लेकिन आप अगर पार्टी से हैं तो आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं। आपको क्या लगता है? एक सेकंड बस, मैं इतना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि 26 साल में जो काम नहीं हो पाए वो 2 साल में कैसे हो जाएंगे? हम 2 साल में कैसे 2 साल में? कहते हैं कि फाइलें नहीं खिसकती। सर 500-600 करोड़ का तो ग्रांट हम ले आ चुके हैं। ठीक है, ये आपको बताया, ये पुल है जो है, और 1 रुपए भी आदमपुर में अब तक नहीं लग पाया। ये कह रहे हैं भाई 300-350 करोड़ 550 करोड़। जवाब सर आपके बीच में बोल रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? बताओ, जवाब दीजिए। बोलिए। सवाल तो करेंगे ना। सवाल तो यही है जी, ये मतलब ये 8.5 अभी पीछे कमल गुप्ता ने 850 करोड़ का बताया। अभी 850 करोड़ इस हल्के को हमने दे दिए, पर आपको 1 लाख रुपए का मतलब इनसे ब्यौरा ले लोगे ना तो वो नहीं दे पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे हैं मेरी दुकान में सारी डिटेल पड़ी है मेरे पास, भाई मैंने इतना काम करवा दिया 350 करोड़ के ऐसे वैसे, पर एक भी उनसे कोई मांग लो वो लिस्ट नहीं दे पाएंगे। वो बताइए। नहीं मिल सकती है सर, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार की गाइडलाइंस है, अगर आ रहा है जो काम है, अगर ये पुल बना है। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों कहते हैं कि 7 बजे के बाद मुझे फोन मत करना जी, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, अनाप शनाप बोलते लोग? कोई शरारती तत्व होते हैं, जैसे कि तो मेरे को भी लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम फोन कर देते हैं, ये सुबह 7 बजे निकलते हैं, 8-9 बजे तक जलसा करते हैं। ये कोई शरारती तत्व होते हैं कि जो रात को परेशान कर देते हैं, इसी के लिए करें और उठाते हैं वो फोन। ऐसी कोई बात पार्टियों को नहीं, किसी पार्टियों को नहीं, पर वो तो रुझान है। मैं क्या कर सकता हूँ? जब जिताएंगे सारे लोग मिलकर भव्य को तो जिताएंगे, उसमें मेरा क्या हिस्सा है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ना मैं किसी का पार्टी का हूँ, नहीं मत है, लोगों का मत है, किस तरफ जाता है वो उसकी मर्जी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, ये चुनाव मुद्दों पर होगा या भजनलाल पर होगा? देखो, भजनलाल पे भी होगा और मुद्दों भी होगा। ये कह रहे हैं तो कुलदीप, क्या है फिर आप बताइए। मेरी बात सुनो। मुद्दे ये सार्वजनिक काम होते हैं। ये कह 2 साल में अगर मैं नहीं करवाऊँ तो मेरे को आप औरों को फटकारो। वो तो आगे की बात होगी, मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। अगर ये चुनाव मुद्दों पर है तो मुद्दे तो सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बस स्टैंड,
5 चीजें तो मैं कह रहा एक हूँ मिनट हुआ बात नहीं। सुनो मेरी, एक मिनट बात सुन बेटा, एक मिनट मेरी बात सुन। देखो इसने ये कहा मैं पहली सड़क नहीं बनाऊंगा, मेरे सामने का बयान है, पहली सड़क बनाऊंगा, दोबारा मेरे को ग्रांट सड़क का नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले सीवर लाइन जो बैक मार रही है वह ठीक कराऊंगा, पाइप में पानी गंदा आता है पीने के लिए वो डलवाऊंगा, उसके बाद में सड़क बनाऊंगा ताकि मैंने दोबारा सड़क का मतलब ग्रांट पास ना करानी पड़े। ऐसा ही इनका कहना है। और ये अब की बार भी मीठी गोली हुई फिर मीठी गोली तो अगले आप भी मीठी गोली खा जाएगा। 26 साल हो गए, एक मिनट, 26 साल हो गए, 26 साल भुगत लिया तो 2 साल में केला गया है, 2 साल में तो कुछ 2 साल तो गोली मीठी लगेगी। गोली 2 साल तो लगेगी। अब फिर मोदी बैठे यार, क्यों आपको डर नहीं किया? मोदी है, सब कुछ है, दुनिया ही क्यों ला रही है? दुनिया में एक मिनट, भाजपा सरकार ने कितना काम किया है, जो हथियार पाती जितना भी खरीदा है, देखो देश ने विश्व में नाम विश्व में नाम कमा दिया मोदी ने, विश्व में हथियार ज्यादा। और लेकिन इस पर भी पूछा जाएगा कितना काम कर रहे हैं, ये लोग समझते क्यों नहीं? एक बार जो मैं बिजली माफ कर दूं, बिजली माफ कर दो, एक मिनट, बिजली माफ कर दो, तू बस को किराया माफ कर दो, फलानी मैं कर दूंगा, 1000 यार 1000 रुपया लड़कियां दे दूंगा, लुगाइयां दे दूंगा, ये सार्वजनिक काम तो नहीं होगा। अरे रुपये तो रुपये में चल जाएगा। लेकिन विधानसभा में मोदी जी जाएंगे नहीं। हाँ? विधानसभा में तो मोदी जी नहीं जाएंगे। विधानसभा में ना जाओ, मोदी ऊपर तो है। अच्छा। मोदी है, सबको आपको विश्वास है कि मोदी जी करवा लेंगे काम? करवा देगा, मोदी है वो। सबकी लगाम मोदी जी के हाथ में है। हाँ, मोदी के हाथ में है, और किसी पार्टी के हाथ में कोई नहीं। लगाम ही मोदी के हाथ में, चाहे कोई कितना कुछ कहे, पर मोदी है नहीं, सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का नारा मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, आप आखिरी टिप्पणी आपसे, क्योंकि आपसे समय ज्यादा दो बातें और कोशिश करूंगा 1-2 लोगों से और। 2 बातें और भाई। आदमपुर के हमारे कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे विधायक है जिनकी ना तो विधानसभा में हाजिरी है, ना ही इन्होंने कभी मुद्दा उठाया। आपने कोई रिसर्च की है? आपके पास कोई डाटा है? डाटा नहीं है। देखिए, हम तथ्य पर बात करना चाहेंगे। आप ये कहते हैं कि बिल्कुल भी हाजिरी नहीं है, तो 27% हाजिरी का मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी हाजिरी नहीं है, ये तो आप और हम कैसे कह सकते हैं? आपके पास डाटा है तो आप डाटे से बात कर सकते हैं। डाटा तो सर मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आप समस्याएं बताइए, मुद्दे बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि अब की बार आपको क्या लगता है, ओपिनियन क्या है कि लोग क्या करेंगे, जिताएंगे, हराएंगे, किसको जिताएंगे, किसको? कांटे की टक्कर है, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, दोनों ही बात है जी, ये तो जनता के हाथ में ही है जी। और एक बस आदमपुर से लास्ट ये एक अपील करना चाहता हूँ भी, अपनी अंतरात्मा से वोट दें, मतलब ना किसी की सुने ना कुछ और। कुलदीप बिश्नोई की तरह? हाँ, अंतरात्मा की तरह। कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा से राज्यसभा चुनाव में वोट किया था, उसी तरह। हाँ जी, उसी तरह जी। तो चलिए ठीक है, लोगों से अपील कर रहे हैं युवा की अंतरात्मा से वोट करें। अंतरात्मा अगर आपकी जहां जवाब देती है वहां जाएं, वहां वोट करें। और इस पार्क में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ और लोग भी हैं जो सैर कर रहे हैं, बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, अपना शाम का वक्त एक्सरसाइज करके बच्चे बिता रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन पार्क की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहर के बीचों बीच का ये पार्क है, लेकिन बहुत अच्छे हालात यहाँ भी नहीं है। लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई साफ सफाई करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। कुछ दूर मुझे महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, अगर वो बात करने में कंफर्टेबल होंगी तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। और रास्ते में कुछ युवा हैं, अगर वो बात कर पाएंगे तो उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या इस पार्क में जो मौजूद थे उन पुरुषों का क्या कुछ कहना था वो हमने आपको सुनाया। वहां पर किस तरह से गर्मा गर्म बहस हुई ये भी आपने सुनी। अब कुछ महिलाएं हैं जो घर का काम खत्म करके यहाँ पर योग कर रही हैं और खुद को फिट रखने की कोशिश कर रही हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि गृहिणियां आखिरकार क्या सोचती हैं। यहाँ से उन्होंने रेणुका बिश्नोई को भी विधानसभा पहुंचाया, कुलदीप बिश्नोई को भी पहुंचाया। अब उनकी संतान, उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी इस रेस में है। क्या वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये इनसे जान लेते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो दूसरे पार्टियों के लोग हैं उनको ये लोग कैसे देखते हैं। आंटी, क्या लगता है आपको, अब चुनाव है और 3 तारीख को वोटिंग होगी, क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा और किसको वोट देना चाहेंगे आप? ये तो वोट पड़ने के बाद में पता चलेगा ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए तो पब्लिक एक जैसा ही है। जैसे फिर भी मतलब अब हमने पहले दिन देखा, हम काफी समय से यहाँ पर हैं, सिविल अस्पताल के बाहर जो रोड जाता है वो पानी में एकदम लबालब हो जाता है, हालत खराब है। यहाँ पे
यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, हमारा घर वहाँ पे है, वहाँ पानी बहुत भरा रहता है। हर जगह पूरा शहर लबालब रहता है पानी में। तो रहता ही है। पानी गांवों में पानी निकासी की समस्या, शहरों में पानी निकासी की समस्या, बिजली की समस्या है यहाँ पे। बिजली की तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे पानी सप्लाई की भी नहीं है। अच्छा, पानी सप्लाई भी ठीक से नहीं हाँ, होता है। अच्छा मिलता है। प्रमुख समस्या आपको लगता है कि ये बारिश के महीने में ना पानी बहुत ज्यादा सड़कों पे खड़ा हो जाता है। थोड़ी सी बारिश आती है तो भर जाता है, जल भर। थोड़ी तो नहीं, मतलब थोड़ी सी ठीक-ठाक ठीक ठाक बारिश होने से भर जाता है पानी। तो बस स्टैंड है यहाँ पर, हालत उसकी भी ठीक नहीं है। सिविल अस्पताल लगता है कि सिविल अस्पताल जाने लायक है? मैं हमारा अगर तो मान लो मैं कांति चौक में जाना पड़ता है हमें, तो ज्यादा करके तो हमारे बच्चे उधर जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ता है। तो वहाँ सिविल अस्पताल की ये कंडीशन है कि वहाँ पर इलाज करवाया जा सके? नहीं, नहीं, ये तो नहीं है, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। क्यों? आपने कभी अपने विधायक से पूछा नहीं कि हमने आपके परिवार को 68 से लेकर अब तक जिताते चले आए पहले तो और आप एक अस्पताल ठीक से नहीं दे पा रहे? ये तो अभी विधायक तो अभी रहता ही नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ आता तो पता चलता। यहाँ आपको लगता है ये मुद्दा है, विधायक यहाँ से गायब रहते हैं? हाँ, ये मुद्दा तो हाँ, ये तो है ही, ये तो हाँ, ये तो लोग सभी कहते हैं, तो हम भी कहते हैं, ये तो मुद्दा है ये। बीजेपी में आया है तो किसने पूछ गए? अच्छा, जनता को तो राय लेने, जनता नहीं वो तो कहते हैं कि हम अपने समर्थकों से हमने पूछा बीजेपी में आने से पहले। पूछे तो हाँ, लेकिन किसी की आगे किसी ने करे आगे भी मैं थारे सारा हूँ, आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहता हूँ। नुकसान है, मतलब आपको लगता नहीं जाना चाहिए था बीजेपी में? नहीं, नहीं जाना चाहिए था। इसका बाप ने सारे फिर आयो, सारे पहले कांग्रेस में था यो, हाँ। फिर उसको ट्रैक्टर भजन लाल जी कहा करते थे कि कांग्रेस में ही रहो, बीजेपी में नहीं जाना। नहीं जाना, बीजेपी में तो फिर गाड़ काटे। क्यों लगता है आपको चले गए? स्वार्थी है, स्वार्थी है। हाँ, अपना आलू सीधा करना खातर कोई भी चल जाए। जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि जी 200 करोड़ समेटने के चक्कर में चलेगा, आपको कैसा लगता है? हमेशा ही लगता है काम करेगा थोड़ा और पैसा इंठेगा ज्यादा। और अरे हमारी पारिक का हाल देखो क्या हाल है। हाँ, वो तो हमने देख लिया जी, वो हमने दिखा भी दिया। महीने पहली और आया तो था और दिखाता। अच्छा, हाँ, पानी भरा पड़ा था जी जी जी। 3 महीने तो हमने योगा करके ही नहीं देखे यहाँ पे। अच्छा, वैसे हम यहाँ से 6 साल से कर रहे हैं योगा, अच्छा। 6 साल तो से। सरकार 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाती है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ इस बार 3 साल हो गए, यहाँ नहीं बन रहा है। हर साल पानी में भर जाता। वो जेंट्स वो बच्चों के बॉयज कोई गौर नहीं है भैया आदमपुर की, मेन मुद्दा यही हमारा। तो किसको आना चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति आपको लगता है जो आदमपुर की समस्याओं का हल करवा सकता है? इसका पिता ने तो समस्या करी, हल करी। हाँ। भजनलाल जी ने खुद ने तो बिंगा बाद 27 साल हो गए इसने राजनीति में। भजनलाल ने 15 भजनलाल जी नहीं हो गया होगा, उसके पीछे इसका हालत बेवार से यो आदमपुर नहीं सोच ले। आपको क्या लगता है जयप्रकाश जेपी भी दोबारा से मैदान में आ गए? 2008 में भी थे, अब की बार सत्येंद्र है आम आदमी पार्टी वाला, जो कहता है महिलाओं को 1000 रुपए, घर की बिजली फ्री, ये वो। सिलेंडर सस्ता कर दे। सिलेंडर तो चलो केंद्र लेवल पर, तो फिर केंद्र राज्य की अगर मैं बात करूं। मैं विड्राल हूँ, अच्छा, 40 साल हो गए। मेरा मुद्दा यही है, मेरा कोई राशन नहीं, कोई मेरी पेंशन नहीं, लोगों के क्या मिल रही है, कोई सहायता देनी? ठीक। जो मैं तो मेरा मुद्दा बता रही हूँ, इसमें कोई मेरे वर्गी और भी बहना दुखी बैठी। हाँ? तो 3-4 नई पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, इनेलो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन चारों में से किसको मानते हो कि जो आपका आप जिस को नहीं? अच्छा, परखना चाहोगे? हाँ, नहीं वो समय बताएगा। नहीं, अभी नहीं। नहीं, वो तो अपना मन और बीजेपी को तो आपने परख ही लिया। परखता नहीं। आज बीजेपी को तो क्या परखा है? बीजेपी के उम्मीदवार तो पहली बार आ रहे हैं, हर बार तो हारती रहे। हारती तो अब की बार बीजेपी को परख सकते हैं? कहता हूँ वो तो समय बताएगा। समय बताया। समय, ये बात तो बताने की होती नहीं है जी। हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि कुछ हिंट ले सकें, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं आंटी कि ये बता नहीं सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है आंटी कि समस्याएं आप लोगों की कौन हल करवा सकता है? बहुत सी समस्याएं हैं, पार्क है, बाहर सड़क है, पानी की निकासी की समस्या है, किसकी ओर देख रहे हैं आप? क्यों मेरा ये कौन करा सके, पता तो नहीं। कोई भजनलाल ने तो मंडी में मान लो सब कुछ भजनलाल ने किया है, उनके जाने के बाद में तो मंडी का कोई धनी है ही नहीं भैया। मंडी रेणुका बिश्नोई यहाँ से विधायक रही हैं, महिला भी थी, आप लोग भी। रेणुका ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो भजनलाल जी ने कराया नहीं वो मान लो कोई नहीं कर सकता। दोबारा कभी वोट मांगने आई हैं रेणुका जी? कभी? हाँ, वोट मांगने बार आई हैं? हाँ, आगे अभी के बीच में आई। हाँ, क्या कह रहे थे? वो भी वोट दो, मैं भी मदद करूंगी आदमपुर की मंडी की। कुछ पुरानी गलतियों पर माफी भी मांग रहे हैं? भाई वो अभी तक तो बात नहीं हुई, मान लो। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये आश्वासन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि काम करेंगे जी। काम कर, मंडी को काम करो, हमारे पारा को सुधार करो, मैं तो उसने वोट देंगे भैया, कोई भी हो चाहे
मंडी को मान लो ये तो सब कह रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, सब कह रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास किस पर? बड़े बात में तो निकल जाए, काम निकले, फिर कोई गोल को नहीं। हाँ फिर नहीं, आप लोग अगर वोट करेंगे तो किसको करेंगे, किस पर उम्मीद जता? अभी तक तो भजनलाल जी नहीं वोट देता है भाई, बताओ बात। मैंने तो भजनलाल जी ने वोट दिया, किसी को दिया ही नहीं। आपकी बार भी उन्हीं के परिवार को जाएगा। ना देख कोई किसने दिया, टाइम बताओ जी। ये तो आखिरी वक्त पर पलट भी सकता है, लेकिन आखिरी समय पर भी मूड बन सकता है कि भजनलाल के परिवार को हर बार गिरते आए, अब की बार भी गिरते हैं ना आंटी? हाँ, आदमपुर में तो इसकी ही हवा है ज्यादा। भजनलाल कहीं भी रहे, किसी भी पार्टी में रहे, बस परिवार यही रहेगा यहाँ। हाँ, यही तो है ना। तो इनको तो एक दो बात हम कह भी दे, वहाँ भी जाके बोल भी दे, वहाँ भी ये करवाओ ये करवाओ, तो हाँ तो भर लेते, वे करते तो नहीं ना। हाँ तो आज किसी की बुरवा लो आप, वोट लेने आते हाथ जोड़ते हैं, कहते ये करना, हाँ हाँ ये करेंगे, आप पिता के देखो। हमने तो कई बार पिता लिए भजनलाल के बेटों अब की बार पार्टी आजमाई जाएगी या कोई नया व्यक्ति? नया व्यक्ति तो देखो, कोई वो तो घर वाले कहेंगे तो ही उसके ऊपर ही मुद्दा है। अच्छा, हाँ हाँ ना अभी कौन पार्टी आएगी, कौन क्या करेंगे, नहीं, ये तो चुनाव है और अक्सर वो पता चलेगा ना किसको दे, वहाँ जाने के बाद में वो होगा कंफर्म। तो पहले तो वैसे मंडी में हवा इसकी है, भजनलाल के पोते की है। वही और आप लोगों के जानकार गाँवों में भी हो गए, गाँव में क्या माहौल है? नहीं, गाँव में तो गई नहीं कभी। यहाँ दुपुर में ही रहते हैं। हाँ, तो वही रहते हैं ना। ठीक है। तो ये पहली सारों पहली बड़ी शरत तो ये है, हमारा पार्क सुधारे। कितने तो यहाँ तो 70-80 तो पौधे गए, बताओ लगाने सो रहे हैं क्या? आप देखे को नहीं, सारे सूखे पड़े हैं। इतना पानी, और मेन सड़कों पे, सारी सड़कों पे पानी। योगा करने के बाद में लगाए थे सारे, और ये 2 सालों में सारे खत्म हो 2 साल से ये पार्क इतना गए। पौधा लगाना भी इतना मुश्किल है। हाँ? जसमा देवी भी यहाँ रही हैं। हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।